आपने नोटिस किया कि नहीं किया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैंने बहुत इसको नोटिस किया है। जैसे ही हम फ़ोन लेके यूट्यूब खोलते हैं तो वहाँ पे ये बस कुनाफा चॉकलेट ही दिखाई जाती है। जैसे ही यूट्यूब खोलो कि बस कुनाफा चॉकलेट ही हो रहा है। तो फिर मुझे भी मन हुआ कि मैं भी चॉकलेट को बना ही लूँ। तो मैंने कुनाफा चॉकलेट को बनाया है और उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो आज बनाते हैं कुनाफा चॉकलेट। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पन्ना और टेस्टी कुकिंग विद पन्ना में आप सभी का स्वागत है। कुनाफा चॉकलेट बनाने के लिए यहाँ पे हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है पिस्ता। तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम पिस्ता लिया है। 100 ग्राम पिस्ता से ये बहुत सारी बन के तैयार होगी। तो आप चाहे तो 50 ग्राम पिस्ता से भी बना सकते हैं। दूसरी तरफ हमने वाइट चॉकलेट ली है, उसको भी चॉप कर लिया है, और डार्क चॉकलेट, दोनों चॉकलेट को मैंने चॉप कर लिया है ताकि हमारी जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। अब आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि चॉकलेट मैंने कौन सी वाली ली है। तो इस तरीके से वाइट पैकेट में जो चॉकलेट कंपाउंड आते हैं वही चॉकलेट ली है मैंने। तो इसकी जगह पे आप डेयरी मिल्क चॉकलेट को भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक दाव हो गया कि मैंने ना इस पैकेट को उल्टा भी करके दिखाया, सीधा भी करके दिखाया, लेकिन फिर भी ये उल्टा ही दिखा, क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि मैंने ये क्लिप है वो सेल्फी मोड में ली थी, तो ऐसा हुआ था। खैर आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि हमने चॉकलेट कौन सी ली थी। तो चलिए अब देख लेते हैं दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है ये सेवैयाँ। जो पतली सेवैयाँ आती है वही ली है मैंने। तो इसकी जगह पे दुबई में तो शायद ये कुछ कुनाफा करके आता है वो लेते हैं, लेकिन हम तो यहाँ पे ले नहीं सकते हैं, तो हम इसी से ही बनाएंगे। तो मैंने पूरा एक पैकेट लिया है। थोड़ी सी सेवैयों को मैंने वापस से डाल दिया पैकेट के अंदर, क्योंकि हमें इस रेसिपी के लिए जो सेवैयों का चूरा करना होता है तो पैकेट के नीचे की तरफ चूरा होता है, तो मैंने वो निकाल लिया था। और जो साबुत सेवैयाँ थी वो मैंने वापस से डाल दी है पैकेट के अंदर। और इस तरीके से हम सेवैयों को चूरा करके तैयार करेंगे। ये देखिए, तो बस ये सारी चीज़ें हैं वो हमारी तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भगोनी को गैस पे रखेंगे और मीडियम आंच रखेंगे। एक गिलास भगोनी के अंदर पानी डालेंगे, ऊपर से इस तरीके से कांच का बाउल रखेंगे। कांच के बाउल की जगह पे आप स्टील का कोई भी कटोरा भी ले सकते हैं। अब हम जो वाइट चॉकलेट ली थी वो वाइट चॉकलेट डाल के इसको हमें मेल्ट करना है। आपके पास ओवन है तो आप ओवन में भी मेल्ट कर सकते हैं। अब हमें चॉकलेट है उसको किसी भी मोल्ड में नहीं बनाने वाले हैं, तो हम इस तरीके से जुगाड़ू मोल्ड लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है जो हाइड एंड सीक बिस्किट के अंदर जो कप्स आते हैं प्लास्टिक के, वो लिए हैं। इसी तरीके से आपके पास भी किसी भी तरीके के कप्स हो तो आप ले सकते हैं। किसी भी आइसक्रीम की जो ट्रे आती है वो हो तो भी ले सकते हैं, और आइस क्यूब की ट्रे भी इसमें चल जाएगी। तो इस तरीके से हम वाइट चॉकलेट को सबसे नीचे की तरफ फैलाएंगे और कप्स को हम ऐसे सजा लेंगे और इसको हम फ्रिज में रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए। यहाँ पे मैंने आइस ट्रे और इस तरीके से मेरे पास छोटी कटोरियाँ थी तो उसमें भी मैंने इस तरीके से चॉकलेट को डाल के सेट कर लिया है। उसके बाद थोड़ी सी बची हुई जो वाइट चॉकलेट थी उसको मैंने वापस से एक कटोरी में निकाल लिया है और उसी बाउल में मैंने डार्क चॉकलेट को भी डाल दिया है। तो जब हमें ज़रूरत पड़े कि हम इस चॉकलेट को भी वैसे ही पिघलाएंगे जैसे हमने वाइट चॉकलेट को पिघलाया था। फिर उसके बाद हम एक मिक्सी का जार लेंगे और हमने जो पिस्ता लिया है वो पिस्ता हम इसमें डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम पिस्ता लिया है, पहले भी मैंने बताया लेकिन फिर भी बता देती हूँ। 2 चुटकी ही हम ग्रीन फूड कलर डालेंगे। अब हमारी 3 चम्मच जितनी वाइट चॉकलेट बची हुई थी वो चॉकलेट भी हम इसमें ले लेंगे। फिर उसके बाद मैंने लिया है मिल्क मेड, तो जिसे हम कंडेंस्ड मिल्क भी बोलते हैं, लेकिन मुझे बोलने में थोड़ी सी परेशानी होती है तो मैं इसको मिठाई मेड ही बोलूँगी। तो इसको हम डाल देंगे करीब आधा कप के जितना, और इसे डालने से ना हमारी जो चॉकलेट है वो बहुत ही टेस्टी बनेगी, तो ज़रूर से डालें इसे। और मैंने यहाँ पे 2 चुटकी फूड कलर भी डाला था। तो इस तरीके से हमारी पेस्ट बनके तैयार है। लेकिन अगर आप फूड कलर को ऑप्शनल समझ के इसको स्किप करना चाहते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि पिस्ता का कलर है वो आ ही जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी कढ़ाई में 2 चम्मच बटर डाल के सेवैयों को हमें सेकना है। तो जितना ही आप सेवैयों को अच्छे से धीमी आंच पे सेकेंगे उतनी ही आपकी चॉकलेट है वो खाने में टेस्टी बनेगी। तो करीब मैंने 5 मिनट के लिए अच्छे से सेवैयों को सेक लिया है। और दूसरी तरफ में जो डार्क चॉकलेट थी उसको भी पिघलाने के लिए रखा हुआ है मैंने। तो जब सेवैयाँ सीख के तैयार हो जाएगी तो इसको हम ठंडा होने के लिए साइड पे रखेंगे। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखा ही देती हूँ कि डार्क चॉकलेट को भी हमने वैसे ही मेल्ट किया है। लेकिन हाँ, डार्क चॉकलेट में मैंने आधा कप तेल डाल के इसको मेल्ट किया है, क्योंकि वाइट चॉकलेट थी वो बहुत कम थी और ये बहुत ज़्यादा है, तो इसमें तेल की या फिर बटर डालना बहुत ज़रूरी होता है। 10 मिनट के बाद मैंने सारे मोल्ड निकाले थे और उसके अंदर मैंने डार्क चॉकलेट की एक एक लेयर करके वापस से मैंने फ्रीज में रख दिया था। फिर उसके बाद हम जो ये सेवैयों को सेक के रखा है वो लेंगे और पिस्ता वाला जो मिक्स है वो दोनों ही मिला करके इस तरीके से अच्छे से हम इसको मिलाएंगे।
तो ना फ्रेंड्स, मैंने इस मिक्स को इस तरीके से थोड़ा सा ड्राई ही रखा है, क्योंकि ये ज़्यादा मीठा हो जाता अगर मैं ज़्यादा मिल्क मेड डालती तो मुझे ज़्यादा मीठी चॉकलेट नहीं बनानी थी, मीडियम मीठी ही बनानी थी। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही थोड़ा सा ड्राई ही रखा और इस तरीके से मोल्ड के अंदर इसको भर के तैयार किया है। तो जितना भी हो सके इस बार आपको इस मिक्स को भरना है। तो अच्छे से दबा दबा करके हम सारी मोल्ड में मिक्स भर के तैयार करेंगे। तो ये हमारा जो पिस्ता और सेवैया वाला मिक्स है वो भी अच्छे से हमने भर के तैयार कर लिया है। तो ये हमारी चॉकलेट है वो आधी बन करके तैयार हो गई है। अब ऊपर से हमने जो डार्क चॉकलेट ली थी वो डार्क चॉकलेट को हम मेल्ट करेंगे और ऊपर से ऐसे लगाएंगे। तो ये हमारा जो पिस्ता और सेवैया वाला मिक्स है वो बीच में रह जाएगा और ऊपर नीचे हमारी जो चॉकलेट की लेयर है वो बन जाएगी। तो ऐसे ही मैंने सारे मोल्ड में डार्क चॉकलेट को भर के तैयार किया है। और इसको ऐसे भरने के बाद भी हमें इसको 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से फ्रीज़ में रख के सेट कर लेना है। तो चलिए हम रख देते हैं फ्रीज़ में और इसको सेट कर लेते हैं। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ फ्रेंड्स कि कब ये चॉकलेट बन के तैयार होगी। और आप देख सकते हैं देखते ही देखते 15 मिनट में ये चॉकलेट हमारी अच्छे से सेट हो गई है। तो मैं इसको अनमोल्ड करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, वाह, बहुत ही बढ़िया ये चॉकलेट बन करके तैयार है। और टेस्ट तो इसका इतना अच्छा था फ्रेंड्स कि आप खाएंगे तभी पता चलेगा। तो चलिए फिर मैं आपको सारी चॉकलेट को निकाल के दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से हमने सारी चॉकलेट को निकाल के सर्व कर लिया है और ये बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार हुई है। जो मोल्ड वाली थी वो भी अच्छी बनी है और जो कटोरी वाली थी वो तो उससे भी बढ़िया बन करके ये तैयार हुई है। तो थोड़ा सा मैं आपको तोड़ करके भी दिखा देती हूँ चॉकलेट को। ये देखिए, है ना, बहुत ही बढ़िया बन करके ये तैयार हुई है। तो ज़रूर इस बार इस तरीके से घर पे ही चॉकलेट बना के ट्राई करना। तो दुबई वाली तो हमने नहीं खाई है, लेकिन हाँ इसे बना के हमने घर पे ही खाया है तो बहुत ही टेस्टी बनी है। तो दुबई वाली तो कैसी लगती है वो हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ ये वाली जो चॉकलेट है वो बहुत ही बढ़िया बनी है। तो इस बार इस चॉकलेट को घर पर ही बना के ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।